राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना, उपाय किस तरह से कर लेने हैं। प्रश्न है आपके यहाँ, कमेंट करते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो पर्सनल में पूछोगे तो वहाँ पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको इस तरह से लगेगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, चीज़ें सॉर्ट नहीं हो रही हैं। यानी कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, दोनों में से किस तरफ जो है मैं खड़ी हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी, और उसके बाद ऐसा लगेगा कि कोई मेरे दुख की बात समझने को भी तैयार नहीं है। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मेरा तमाशा देख रहे हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ करना नहीं चाहते। सेकंड हाफ तक आपको बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें बात समझ आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ के आ जाएंगी। यहाँ पे आपको अपना दिल नरम तो रखना है, लेकिन एक दृष्टि भी अपनी इस तरह से बना के रखोगे। देखो, दिल के काम के ऊपर सब बातें नहीं होती हैं। एक आपको समझदारी के साथ चीज़ें भी समझनी होती हैं, अंडरस्टैंड करनी होती हैं कि किस तरह से आपको क्या काम करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्य जो है आगे बढ़ता हुआ, आगे बदलता हुआ, बहुत कुछ करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और उसके बाद सेकेंडली आपको इस तरह से लगता है कि देखो कहीं ना कहीं जो है आपको जिस तरह इस तरफ भाग्य ले जा रहा है, जो आपके लिए कर रहा है, बस आप उन पे भरोसा करो, ईश्वर पे, और आगे बढ़ो। हनुमान जी अपने आप आपकी सारी मुरादें पूरी करेंगे, लेकिन भाग्य में यहाँ बदलाव भी आते हुए दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं उनके लिए ये जरूर बनता हुआ दिखाई देता है कि कोई ना कोई है जो आपके लिए कुछ कर रहा है। दिन साधारण सा बीतता हुआ, बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही हैं, अभाव किसी चीज का नहीं है, लेकिन आप उतना स्ट्रेस झेल नहीं पा रहे। यानी कि बहुत सारी चीजें जो है सॉर्ट आउट ही नहीं हो रही लाइफ के अंदर कि आपको करना क्या है। तो चीजों को समझने की कोशिश करो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़कर कुछ ना कुछ काम करना है। आपको किसी ना किसी की कोई इंतजार है कि भाई ये काम हो जाए। आप अपने माइंड से सोच रहे हो, दूर की कौड़ी निकाल रहे हो, दूर के कोई काम करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ अपनी एनर्जी को यूज करने की कोशिश करो। वहां पर बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान तो हो रही हैं, लेकिन अभी आपके लिए सेलिब्रेशन वाला रिजल्ट नहीं है। यानी कि आपके लिए प्लानिंग तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे भाई जिस तरह हम कहते हैं हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, लेकिन कुछ भी चीज जो है आपके लिए जुड़ के पब्लिकली दिखाने को अभी नहीं है। लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं आपके लिए आपके रिलेटेड चीजें जो हैं होती हुई दिखाई दे रही हैं। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है जैसे स्थिति आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कोई ना कोई है जो आपको यहाँ पर अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ दोस्ती या फ्रेंडशिप किसी के साथ है तो वो आपके काम आती हुई, यहाँ आप नेगेटिविटी को दूर हटाते हुए और नई शुरुआत करते हुए फ्राइडे वाला दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ भी आपको आ सकती है कि हाँ यहाँ पर कोई चीज़ जो है नहीं रही, या कोई बंदा नहीं रहा। ठीक है, या आपका कोई काम नहीं रहा, तो उसके बाद उसे छोड़ करके आप नई चीज़ को जो है करने की कोशिश करोगे, तो ये वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे लिए तो कोई भी बेटर चॉइस नहीं है। मैं इधर हूं तो दुखी, उधर हूं तो दुखी। यानी कि ऊंट से अगर पूछा जाए कि बेटा चढ़ाई बढ़िया है कि उतराई, तो कहता है दोनों तरफ ही लाना था। ठीक है, यहाँ पर भी बढ़िया नहीं है, वहां पर भी बढ़िया नहीं है। तो ईश्वर पे भरोसा करो, खुद पे भरोसा करो, चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए टाइम दो। उसके बाद कच्ची लस्सी आपने शंकर भगवान पे अर्पण कर देनी है। माता के साथ संबंध भी थोड़े कड़वे हो सकते हैं, यहाँ पे इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं जहां हूँ, जिधर बैठी हूँ या जिधर बैठा हूँ, ठीक है, ये मेरी मदद शायद नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा गलत फहमी है आपकी।
सामने वाला बंदा आपकी मदद 101% करेगा, ठीक है। और आपका काम वहां से बनेगा, तो क्या होगा, आप वहां से एनर्जी लोगे, आपको एनर्जी प्राप्त होगी और आप वो बढ़िया तरीके से अपनी दूर की कौड़ी निकाल के लाओगे, नई सोच लेकर आओगे, बढ़िया तरीके से कामों को करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब गुरु मंत्र आपके लिए क्या कहता है, देखो यहाँ पर क्या है, आपके लिए जल्दी ही कोई ना कोई मतलब कोई रिजल्ट निकलने वाला है, आपके हक की बात होने वाली है। आपको करना क्या है, बस थोड़ा सा समझना है। आप बोझिल हो रहे हो, बहुत ज्यादा बोझ महसूस हो रहा है, गृहस्थी का बोझ, बहुत सारी चीजों का बोझ आपको महसूस हो रहा है। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो चीजों को ठीक से अंडरस्टैंड करो, ठीक से समझो, और उसके बाद अपने लिए बेहतरी करो। यानी कि आपके साथ मिलकर कोई ना कोई कोलैबोरेशन में आपके साथ काम कर सकता है, आपका कोई रिलेशनशिप जो है सेट हो सकता है। और उसके बाद अगर बिजनेस के लिए बात करना चाहो तो यहाँ बिजनेस भी आप किसी ना किसी के साथ बैठ के सेट कर सकते हो। उसके बाद देखो, अगर शुभता नहीं होगी तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी, मेहनत नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी। यहाँ पे लक्ष्मी को लाने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, वाणी का प्रयोग करना पड़ता है, तभी कहीं जा करके आपके लिए धनराशि जो है आती है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।